शिव मिला तो हमारा, शव मिला तो तुम्हारा, लेके चले जाना अपने शव को उठा करके। लेकिन श्रृंगार गौरी का मंदिर वहाँ था, है और रहेगा। इस्लाम कहता है कि मस्जिद अतिक्रमण करके नहीं बनाई जाएगी, जबरन नहीं बनाई जाएगी, दान दी हुई भूमि और खरीदी हुई भूमि पर बनाई जाएगी। काशी विश्वनाथ उनके बाप का है क्या? औरंगजेब के बाप का है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों के बाप का है क्या काशी विश्वनाथ मंदिर? ओवैसी के बाप का मंदिर है क्या? उस पर जबरन कैसे मस्जिद बना दिया आपने? महादेव की ज्ञानवापी है, मुहर लगना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। ज्ञानवापी को लेके जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब जो सिनेरियो है वो ये हो गया है शिवलिंग वर्सेस फवारा। तो इसी मुद्दे पे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, ये जो अभी बहस छिड़ी है शिवलिंग वर्सेस फवारा, कई लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग मिला है और जबकि मुस्लिम पक्ष है वो कह रहा है कि ये शिवलिंग नहीं फवारा है। देखिए, जितने भी मुस्लिम पक्षकार हैं उनसे मेरा एक ही कह देना है और बता देना है कि वीडियोग्राफी होने दीजिए। ये मामला कोर्ट के अंदर है और कोर्ट फैसला सुना देगा। शिव मिला तो हमारा, शव मिला तो तुम्हारा, लेके चले जाना अपने शव को उठा करके। लेकिन श्रृंगार गौरी का मंदिर वहाँ था, है और रहेगा, क्योंकि वहाँ जिस तरह से हिंदू प्रतीक मिले, त्रिशूल मिले, शंख मिले, गणेश जी की मूर्ति मिली है और लगातार वहाँ पर पूजा हो रही थी और काशी कॉरिडोर के अंदर वो आता है। तो वहाँ मंदिर है हमारा, बाबा विश्वेश्वर जी का मंदिर है। नंदी का मुख हमेशा कहाँ होता है? बाबा विश्वेश्वर की तरफ, शिव की तरफ होता है। तो 300 साढ़े 300 साल जो नंदी भगवान ने जो प्रतीक्षा की, उनकी प्रतीक्षा पूर्ण हो गई है और निश्चित रूप से जो मिला है वो बाबा विश्वेश्वर है और कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि ये सरकार फिर से एक नया बहाना ढूंढ के लाई है हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं होता और जो असली मुद्दे हैं उस पर ये बात करना नहीं चाहते, जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही है। पूरा विपक्ष यही कह रहा है। देखिए, ये मुद्दा क्या भाजपा लेकर के आई? पहली बार कब आया ये मुद्दा? 1919 में पहली बार कोर्ट में परमिशन मांगी हिंदू पक्ष ने। तो 1919 में मुझे बताइए, क्या भाजपा की सरकार थी? 1991 में ये एक्ट आया, क्या उस समय भाजपा की सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। 1996 तक पूजा होती रही। 1996 में कमिश्नर नियुक्त हुआ, क्या उस समय भाजपा की सरकार थी? भाजपा की सरकार नहीं थी। अभी वादी पक्ष ने, 5 महिलाओं ने जब रिट पिटीशन डाला है तो ये मामला निकल करके आया। क्या भाजपा के किसी विधायक ने, क्या भाजपा के किसी सांसद ने, क्या भाजपा के किसी नेता ने कोर्ट में रिट पिटीशन डाला? क्या नहीं डाला। तो ये आस्था का प्रतीक है भोले बाबा, और भोले बाबा के जो भक्त हैं उन्होंने पिटीशन डाला, तो भाजपा ने तो डाला नहीं। तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? मुसलमानों को पहला हक देश के संसाधनों पर है। किसने कहा? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। देश ये मुसलमानों की पार्टी है, किसने कहा? कांग्रेस पार्टी के बारे में राहुल गांधी जी ने कहा। मई समीकरण की राजनीति कौन करता है? मुस्लिम यादव समीकरण की राजनीति। जिन्ना किनके सपने में आते हैं? कार सेवकों पर गोली चला करके मुल्ला मुलायम की उपाधि कौन धारण करते हैं? आपने सर सपा का जिक्र किया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के पास एक हेट कैलेंडर है जिसको कि वो इस्तेमाल कर रही है अभी, और ये मस्जिद काफ़ी पुराना है, तो ये बेबुनियाद है ये जो मुद्दा खड़ा किया जा रहा है कि यहाँ पे मंदिर थी। अच्छा, ये बताइए, कब से ज्ञान व्यापी के नाम पर कोई मस्जिद बनने लगी है? ज्ञान व्यापी संस्कृत का शब्द है। व्यापी मतलब कुआं, उसके पास सीढ़ी नुमा कुआं। किसी भी शिवालय के पास में या तो नहर होती है, नदी होती है, कुआं होता है, ताकि भक्त वहाँ पर जलाभिषेक कर सकें। ज्ञानव्यापी नाम की मस्जिद कब से बनने लगी है बताइए पूरे वर्ल्ड में? शंख के चिन्ह वाली, त्रिशूल वाली, माँ गौरी के चिन्ह वाली, दीवार वाली कब से मस्जिद बनने लगी इस हिंदुस्तान में? तो ये जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं ये बहुत पुरानी है। अरे पुराना काशी विश्वनाथ मंदिर है। 1669 में फरमान सुनाया था आपके आका ने, आपके जिसको पिता समझते हैं, चाचा समझते हैं, जिसको दादा समझते हैं अपना, उस औरंगजेब के फरमान से यहाँ पर जबरन मस्जिद बनाई गई थी। ये यहीं पर नहीं हुआ, बाबर ने भी अयोध्या में श्री राम मंदिर के ऊपर इसी तरह मस्जिद बनाई थी। वहाँ हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान के स्थान पर ईदगाह किसने बनाई? औरंगजेब के फरमान से बनी। और मैं अभी सूची पढ़ता हूँ, अभी की मेरे मित्र ने दिया है। ध्वस्त मंदिर कौन कौन से हैं? काशी विश्वनाथ, वर्तमान में क्या नाम है? ज्ञानवापी मस्जिद, बिंदु माधव मंदिर, आलमगीर मस्जिद, सरस्वती मंदिर, कमाल मोला मस्जिद, अराथवली मस्जिद,
अराथोली मंदिर, चेरामनी जुम्मा मस्जिद, राय पिथोरा मंदिर, कुवतुल इस्लाम, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, आदित्यनाथ मंदिर, अदीना मस्जिद, सरस्वती मंदिर, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसको अजमेर शरीफ हम लोग बोलते हैं, शिव मंदिर, मंदिर पुनर्स्थापित, रुद्र महल्ले मंदिर, जामे मस्जिद, जैन हिंदू मंदिर, देवल मस्जिद, ऐसी अनगिनत फहरिस्त है। 300 से ज़्यादा इस हिंदुस्तान के अंदर मंदिरों को तोड़ करके जबरन कब्जा करके मस्जिदें बनाई गई। और ये क्या कहते हैं, इस्लाम के पैरोकार स्कॉलर्स क्या कहते हैं, मस्जिद कहाँ कहाँ बनेगी। इस्लाम क्या कहता है मैं बताता हूँ। इस्लाम कहता है मस्जिद वहाँ बनेगी मंदिर से दूर बनेगी। इस्लाम कहता है कि मस्जिद अवैध रूप से नहीं बनेगी। इस्लाम कहता है कि मस्जिद अतिक्रमण करके नहीं बनाई जाएगी, जबरन नहीं बनाई जाएगी, दान दी हुई भूमि और खरीदी हुई भूमि पर बनाई जाएगी। काशी विश्वनाथ उनके बाप का है क्या? औरंगजेब के बाप का है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों के बाप का है क्या काशी विश्वनाथ मंदिर? ओवैसी के बाप का मंदिर है क्या? उस पर जबरन कैसे मस्जिद बना दिया आपने? तो ये जो इस देश के अंदर षड्यंत्र चला, औरंगजेब के जितने अनुयायी हैं, औलादे हैं, चाचा मामा जिसको मानते हैं, उनके करतूतों के कारण हमारे 300 से ज़्यादा ऐसे मंदिर हैं जिन पर जबरन मस्जिदें बनाई गई है। सर, हिंदू महासभा के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि जामा मस्जिद के नीचे भी खुदाई होनी चाहिए, वहाँ पे भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। तो क्या अब देश में यही होगा, हर मस्जिद की खुदाई होगी, वीडियोग्राफी होगी, सर्वे कराया जाएगा? ऐसे देश को आगे ले जाने की बात कर रही है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी क्या छोड़ के गई थी इस देश को। 4.5% की ग्रोथ रेट थी, आज ग्रोथ रेट 7.5% की ग्रोथ रेट है। उस समय इकोनॉमी हमारी 8वीं पोजीशन पे थी, आज हमारी इकोनॉमी 5वीं पोजीशन पे है। उस समय इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थी, आज $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। तो भारत की इकोनॉमी कहाँ है? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश किस ओर बढ़ रहा है? आज विश्व में जय जयकार किसकी हो रही है? 135 करोड़ देशवासियों के कारण हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है, नीति और नियत है। हमने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है, हमने कभी भाई भतीजावाद की राजनीति नहीं की है, हमने एक परिवार की राजनीति नहीं हुई हमारी पार्टी के अंदर की चांदी की चम्मच लेकर के राहुल गांधी पैदा हो गए, सोनिया गांधी जी एक परिवार की है तो सालों साल वो लोग अध्यक्ष बने रहेंगे, प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी इस मूल मंत्र पर चलती है। लेकिन मुझे बताइए, क्या हमारे आस्था के जो विषय है, हमारे मंदिर का विषय है, हमारे पूजा स्थली का विषय है, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या सालों साल से जिन नरभक्षकों ने, नर पिशाचों ने हमें कत्लेआम किया, हमारा जबरन हमारे मंदिरों पर मस्जिदें बनाई, क्या संवैधानिक तरीके से उन मसलों का हल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है? उन लोगों से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है जिनके डीएनए में ही तुष्टीकरण भरा हुआ है, जिनके डीएनए में ही तुष्टीकरण की राजनीति करना लिखा हुआ है, वोट बैंक की राजनीति करना लिखा है। सर, जैसे कि ये जामा मस्जिद की खुदाई करवाने की बात हुई, उसके बाद ताजमहल के 20 कमरे खुलवाने की बात हुई, फिर कुतुब मीनार का नाम बदलने की बात हुई, तो ऐसे जो मांगे हो रही हैं उसको लेके आपका क्या कहना है? कहाँ से आ रहे हैं ये मुद्दे? क्योंकि विपक्ष कह रहा है पहले ही ऐसे कोई मुद्दे थे ही नहीं, ये पार्टी लेके आ रही है ये नए। मैंने पहले ही बताया कि ये मुद्दे क्यों नहीं थे पहले से। 1919 में जब रेट पिटीशन डाली गई थी, क्या उस समय बीजेपी की सरकार थी? क्या लोगों ने परमिशन मांगा था 1919 में? वहाँ इस समय कुछ कौन था? अंग्रेजों का शासन था यहाँ। ये मुद्दे आज के मुद्दे नहीं है। वामपंथी इतिहासकारों ने इन मुद्दों को दबाए रखा, इन मुद्दों को छुपा के रखा। वामपंथी इतिहासकारों ने कांग्रेस की सह पर संरक्षण पर इन मुद्दों को दबा के रखा, और इस इतिहास को और इन चीज़ों को अगर निकालने का प्रयास अगर हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? देश के सामने आ जाना चाहिए, विश्व के सामने आ जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, शिव मिला तो हमारा, सौ मिला तो तुम्हारा, तो इसमें आपत्ति क्या है? मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, जैसे कि अभी मस्जिद के अंदर से मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, अगर मान लीजिए इसका उल्टा सिनेरियो होता, किसी मंदिर के अंदर से मस्जिद के अवशेष मिलते, जैसे कि अभी कहा जा रहा था वो वजू खाने में वो फवारा है, शिवलिंग नहीं है, तो क्या होता अगर किसी मंदिर के अंदर से मस्जिद के अवशेष? आज तक कभी मिला क्या हमारे? कभी आपने देखा ऐसा? भारतीय सनातन क्या है? वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसके आस्था के तरीके अलग अलग है। भारत जो सनातन हमारा कितना लोकतांत्रिक धर्म है। एक परिवार में एक आदमी गणेश जी का पूजक होता है,
एक आदमी शिव जी का उपासक होता है, एक भगवती गौरी का उपासक होता है, एक हनुमान जी का उपासक होता है। एकम सत्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसके जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी संस्कृति है हमारी, हमेशा वसुदेव कुटुम्बकम की बात करते हैं। हमारे यहाँ कौन नहीं आया, यहाँ पर कुषाण आए, शक आए, हूण आए, आपके ये अफगान आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सबका स्वागत किया हमने सबका स्वागत किया है यहाँ पर। ये ऐसी धरती है, ऐसी धरा है। बताइए मुझे, आज तक हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान ने या सनातनियों ने कभी किसी देश पर आधिपत्य किया, किसी देश पर कब्जा किया? मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हिंदुस्तान के बाद मौका था अपना उपनिवेश बनाने का, किसको? बांग्लादेश को। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, क्या बांग्लादेश पर हमने कब्जा किया? उसको स्वतंत्र करा के छोड़ दिया। ये भारत की सनातन संस्कृति है, सनातन परंपरा है हमारी। हम कभी आधिपत्य नहीं स्थापित करते, स्वतंत्र कर दिया उसको। तो भारत की ऐसी संस्कृति नहीं है, हिंदुओं की ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, सनातन की कोई संस्कृति नहीं है ऐसी। बहुत बहुत धन्यवाद।